मोदी ने क्या नहीं किया। आज मोदी की वजह से पूरा वर्ल्ड में नाम है भारत का, नहीं तो कौन जानता था भारत को आज से पहले। मोदी जैसा पीएम आया और शायद मेरे को उम्मीद है कि आएगा, अभी नहीं आगे। दुनिया में तो नाम है आज और काम भी खूब किया है और ईमानदार है। आप देखिए, दावा तो ये किया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में या 9 सालों में जो हुआ वो 75 सालों में नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ। ये जनाब दावा करने में कोई बड़ी बात नहीं। दावा आप कर दो, आप बोल दो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। दावा करने से तो कुछ नहीं होगा ना जी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या बात है, चलिए शुरू कर देंगे। बताइए जी। नहीं, मैंने सुना नहीं, क्या बात हो रही है, आप पूछिए। मैं तो ऐसे ही बात करता रहता हूँ, लोगों से चलते फिरते जानकारी लेता रहता हूँ क्या सोच रहे हैं आज के सियासी माहौल पे। 2024 का चुनाव होना है, नीतीश कुमार पे तेजस्वी यादव, अखिलेश, ममता मीटिंग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? देखिए, सियासी माहौल का मैं किसी पार्टी पे तो कमेंट नहीं करूंगा, पर जो माहौल अभी चल रहा है मेरे को ये लगता है कि हम 10 साल 12 साल पीछे चले गए हैं। हम विकास की बात करने की बजाय वापस वो जो हमारे मजहबी मसले थे हम उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। सही बात है। आपने देखा होगा 10-12 साल पहले कुछ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब फिर हम वहीं चले गए हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कहीं सिख वहाँ पे अपना एक अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं, मुसलमानों में अलग आक्रोश है। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट आजकल के टाइम पे ये सियासी माहौल को गरमाकर मजहबी माहौल में कर रही है, ये रिलीजन पॉलिटिक्स होता है ना जो, ये बहुत घातक होता है। बात तो सही है। जो देश के दुनिया के सबसे खुश आप देखेंगे ना जो कंट्रीज़ हैं, वो अक्सर वो हैं जहाँ पे एथीस्ट लोग रहते हैं। एथीस्ट बोले तो जो धर्म में विश्वास नहीं रखते। अब धर्म किस लिए बना था? एक टाइम पे धर्म की कोई महत्वता थी, तब लॉ ऑफ लैंड एक नहीं होता था। अब हमारा संविधान लिखा गया है, उसके तहत बहुत सारे रूल्स हैं। हमें उन रूल्स को फॉलो करके विकास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम रिलीजन में स्टक होकर। रिलीजन अपनी एक प्रैक्टिस है, कोई भी रिलीजन का आप तत्व निकालेंगे तो वो कोई रिलीजन आपको ये नहीं बताएगा कि आपस में बैर नहीं रखना। ये हमारे बहुत सारे उसमें भी फोकलोर में भी आता है। तो अगर हम मज़हब के नाम पे लड़ाई करते रहेंगे, हम विकास से तो बहुत दूर रह जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे आप देखिए, दावा तो ये किया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में या 9 सालों में जो हुआ वो 75 सालों में नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ। ये जनाब दावा करने में कोई बड़ी बात नहीं। दावा आप कर दो, आप बोल दो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। दावा करने से तो कुछ नहीं होगा ना जी। आपको फैक्ट्स के साथ चलना पड़ेगा। आप जीडीपी देखिए, आप ये देखिए कि जो टाइम पे जिस टाइम से वो रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, उस टाइम में मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था और इंडिया में क्या चल रहा है। यही नहीं, मेरा प्रॉब्लम गवर्नमेंट से नहीं है, कोई भी रिजीम रहे गवर्नमेंट की, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बट एक जो माहौल है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो कितना नेगेटिव माहौल है। मतलब अब सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे जो देती है वो चीज़ ये है कि रिलीजन के बारे में, रिलीजन पॉलिटिक्स वापस आ गया हुआ है। आप मानते हैं कट्टरपंथ पिछले कुछ सालों में देश में हर तरफ बढ़ा है? बहुत तरफ बढ़ा। देखिए आप ये देखिए कि एक समुदाय जब भी आगे बढ़ेगा तो दूसरे समुदाय के जो एंटी एलिमेंट्स होंगे वो भी सक्रिय होंगे। अभी और सुनिए। एक बात बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। वैसे क्या करते हैं? मैं ड्रोन्स बनाता हूँ। यार ये तो बड़ा खतरनाक आइटम। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के ऊपर से कोई ड्रोन उड़ा दिया। देखिए अब वही है कि ये जो आपने पकड़ा हुआ है माइक, इसको आप अच्छे तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है, उसको आप किस तरह से। आप ड्रोन्स बनाते भी हैं? जी हम बनाते ही हैं। हम लाइसेंस है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम पंजाबी सिख इन घटनाओं को कैसे देख रहा था? देखिए, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता कट्टरपंथी कोई भी हो, चाहे वो सिख कट्टरपंथी हो, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हो। अगर आप ये बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात ही करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि हम बच्चों को नशों से छुड़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, चलो मान लिया आपको राइट्स नहीं मिल रहे, पर अगर आपको लड़ना है ना तो लॉ ऑफ लैंड उसमें रह के लड़िए। सही बात है। आपको अगर लड़ना है तो आप अच्छी पढ़ाई करके एक अफसर लगें। अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे सरदार बंदा, अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे, एक टाइम में ऐसा भी था सरदार प्रधानमंत्री था, आप अच्छी पोस्ट पे पढ़ लिख कर जाएंगे। लड़ाई करने के बहुत तरीके होते हैं। एक टाइम होता था जब तलवारों से लड़ाई होती थी, एक टाइम होता था मुक्केबाजी से लड़ाई होती थी, तोपें बंदूकें भी आई। आजकल के टाइम में जो लड़ाई होगी ना वो दिमाग की लड़ाई है। अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बनकर
अच्छी पोजीशन पे आएंगे, अच्छे विचार ब्यूरोक्रेसी में लेके आएंगे ना, तो आपकी लड़ाई मान्य होगी। अगर आप खड़ के ये बोलोगे कि जी हम खालिस्तान बनाएंगे या हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम लड़के बनाएंगे, तो ये आज के टाइम में नहीं हो सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसका मैं कहता हूँ हर पढ़े लिखे बंदे को विरोध करना चाहिए। गिनती के लोग रहे होंगे जो बिल्कुल कुछ गिनती के लोग। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं सरदार होकर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज मैं खालिस्तान का विरोध करता हूँ, तो शायद मेरे जो जानने वाले होंगे वो मेरे से क्रोधित होंगे, कुछ अटैक भी हो सकता है। यहाँ अगर मैं जैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रो हिंदू राष्ट्र होंगे। ऐसा नहीं मैं एक बात मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की जैसे आप। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को खुशी होती है। अब सबसे बड़ा मुझे दिक्कत सबसे बड़ी ये क्या होती है कि आज से अगर मैं थोड़ा टाइम पहले देखूं, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को करते थे, मतलब प्रैक्टिस करते थे, समझ रहे हो। हमें कोई दिक्कत हो रही है, हम तुरंत फेसबुक पे ट्वीट कर देते थे। आज के टाइम में वो नहीं हो पा रहा, लोगों में डर है। क्यों है ये आप देखिए, आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं। ये डर इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कोई लोग कुछ एंटी गवर्नमेंट या कुछ अपना आक्रोश जारी करता है, तो इस तरह या उस तरह से उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है, और ये फैक्चुअल बात है। अरे रुको जरा, आप बताओ, आपका नाम क्या है? नाम महावीर खरखोदा। ऐसा है सर, यहाँ से हमारे कांग्रेस से विधायक 3 बार रह चुके हैं। बजट आता है, ये हमें भी पता है, बजट आता है खरखोदा का, लेकिन 3 साल में 3 बार के चुनाव में काम कोई नहीं हो रहा। आप भी देख रहे हैं खरखोदा में। मगर क्यों? तो कहते हैं कि जो है मोदी बजट नहीं दे रहा इधर। मोदी की तो सरकार दोनों जगह है। नहीं, ये कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, यहाँ का जयवीर है ना, 3 बार विधायक रह चुका है, लेकिन यहाँ जो है काम नहीं हो रहे हैं। जो बजट आता है उसको खा जाते हैं, फिर कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मोदी ने क्या नहीं किया? आज मोदी की वजह से पूरा जो है वर्ल्ड में नाम है भारत का। नहीं तो कौन जानता था भारत को आज से पहले? अब से कोई कुछ भी कहे, इनको तो चाहिए पैसा। जो 100 रुपये अब जैसे मैं नहीं दूंगा, लेकिन कहेंगे भैया दारू पियो, पैसा लो, वोट कांग्रेस को दो। बीजेपी वाले नहीं ऐसा कहते? कौन? कोई भी करे, हम नहीं करते ना इस काम को। हम तो देख रहे हैं, हम तो शीशा देख रहे। बस हवा निकल गई। क्या बोल रहा था? ये तो राजनीति में नहीं चलता रहे, जिसके पीछे अंडे जाए नहीं ना। तो मोदी जैसा पीएम आया, और शायद मेरे को उम्मीद है कि आएगा, अभी नहीं आगे। दुनिया में तो नाम है आज, और काम भी खूब किया है, और ईमानदार है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि सब एक जैसे नहीं हो सकते, और सब एक जैसे होते हैं देश सोना बन जाए। अभी चुनाव जो हुआ था, अभी सोनीपत में तो बीजेपी हार गई। बीजेपी हारना जीत रही है, दूसरी बात है सोच है ना बड़ी। ये बखेरता ये मैं तुम्हें बोतल दे दूंगा, ये नाच दे दूंगा, ये नाच तो मोदी जी दे रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वो भी दे रहे हैं, वो कौन सा बंदे हैं, सारे दे रहे हैं। ये तो हाँ, मोदी नाच दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये मुफ्त में ही तो बांट रहे हैं। सरकार नाच तो सरकारी है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जैसा कि भक्त चाचा बोल रहे हैं कि मोदी जी ने पूरा वर्ल्ड में अपने देश का नाम कर दिया, उसके पहले हमको कोई नहीं जानता था। और आगे वीडियो में जो भाई ने बातें बोली है, इन सब बातों पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए रोज लाते रहता हूँ। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। खत्म।